कक्षा 9वीं के भैया बहन इतिहास के विषय में अध्याय 9 का प्रश्न 6वां आज लिखेंगे। प्रश्न 6वां क्या है? औद्योगिक क्रांति में लौह इस्पात उद्योग का क्या योगदान था? इसका प्रश्न हमें समझना है। लौह इस्पात मतलब लोहे का कारखाना, लोहे के उद्योग जो लोहे के कच्चे माल से चलते थे। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले पहला नंबर देकर कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। डेज देख के लिखना है। लोहे की खोज से विविध प्रकार के कृषि औजार जैसे देश देके हल के फाल मतलब लोहे का हल बनाने के लिए उसे चपटा करके खेती की जा सके। ठीक है, कौमा हसिया मतलब समझते हैं ना, हसिया, कौमा कुदाली आदि को बड़े पैमाने पर निर्मित किया जा सका। पूर्ण विराम। लोहे से बनी कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काटकर जंगल को साफ करना सरल हो गया। इस प्रकार खेती के लिए अधिक जमीन उपलब्ध हो सकी। पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उद्योग धंधों के विकास में सहायक। देश दे के आगे लिखना है लोहे के विकास से विशेष कौशल वाले कार्य किए जाने लगे, जिसमें हथौड़े, आरी, हसिया आदि औजारों के निर्माण में लोहा अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। पूर्ण विराम। इन औजारों से लकड़ी तथा विविध उपकरण निर्माण संबंधी उद्योग धंधे बीच में योजक चिन्ह पनपने लगे या बढ़ने लगे। पूर्ण विराम। ठीक है, तीसरा पॉइंट देके लिखेंगे लोहा अन्य धातुओं की अपेक्षा कठोर एवं सुलभ। पॉइंट है लोहा अन्य धातुओं की अपेक्षा कठोर एवं सुलभ। देश देके लिखना है आगे तांबा, कौमा कांसा, कौमा टीन आदि धातुओं की तुलना में लोहा अधिक कठोर एवं आसानी से उपलब्ध था। इसी कारण लोहे से तलवार, कौमा ढाल, कौमा चाकू, कौमा कवच आदि हथियार बनाए जाने लगे तथा अन्य प्रकार के औजार एवं उपकरण भी बनाए जाने के लिए लोहा आसानी से उपलब्ध हो जाता था। पूर्ण विराम। लोहे से निर्मित औजार बहुत ही मजबूत होते थे। पूर्ण विराम। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे चौथा परिवहन में वृद्धि। डेज देके लिखना है लोहे से परिवहन के साधनों में वृद्धि हुई। पूर्ण विराम। अब लोहे
से बने जहाज तथा अन्य यातायात के साधनों का निर्माण होने लगा। पूर्ण विराम। इससे वाणिज्य व व्यापार में वृद्धि हुई तथा सांस्कृतिक विकास भी हुआ। पूर्ण विराम। ठीक है। 5वां पॉइंट लिखेंगे, शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना। देश दे के लिखना है, लोहे से युद्ध के हथियार भी बनने लगे। लोहे से युद्ध के लिए भी हथियार बनने लगे। इससे सैनिक शक्ति में भारी वृद्धि हुई। पूर्ण विराम। परिणाम स्वरूप विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण हुआ। पूर्ण विराम। ठीक है। 6वां पॉइंट लिखेंगे, दैनिक उपयोगी सामान। देश दे के लिखेंगे, लोहे से दैनिक उपयोग के बर्तनों के निर्माण भी बनाने में सहायता मिलने लगी। पूर्ण विराम। जो कि सस्ते दामों में मिल जाया करते थे। पूर्ण विराम। ठीक है। इस प्रकार से आपका 6वां प्रश्न कंप्लीट होता है। 7वां प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। 7वां प्रश्न, औद्योगिक विकास का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को बतलाइए। औद्योगिक विकास का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में विस्तार से लिखना है। ठीक है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, दो प्रकार से इसके प्रभाव के बारे में लिखेंगे हम। ठीक है। तो उत्तर में डेश दे के लिखिएगा, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास का समाज पर दो पहलुओं पर विशेष प्रभाव पड़ा। डेश दे के वो लाइन छोड़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अ में क्या लिखना है हमें, सामाजिक जीवन पर प्रभाव। डेश देके पहला पॉइंट डालेंगे, वर्ग संघर्ष का उदय। डेश देके लिखना है, औद्योगिक विकास के फलस्वरूप संपूर्ण समाज दो वर्गों में बंट गया, जिसमें पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग था। पूर्ण विराम। इन दोनों वर्गों में अपने हितों को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया। पूर्ण विराम। परिणाम स्वरूप सामाजिक शांति और सौहार्द, ठीक है, हा लिख के द के ऊपर आरेप कर रहा, सौहार्द मतलब होता है सद्भावना या प्रेम का स्थान वर्ग संघर्ष ने ले लिया। वर्ग संघर्ष मतलब दो वर्गों में झगड़े या लड़ाई, दो वर्गों में झगड़े या लड़ाई, इस प्रकार का संघर्ष समाज में होने लगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बेरोजगारी में वृद्धि।
देश दे के लिखना है आपको। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप सस्ते व आकर्षक सामान उपभोक्ता को मिलने लगे। इसके कारण देसी दस्तकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का खरीदार कोई नहीं था। पूर्ण विराम। ऐसे में वे निरंतर बेरोजगार और बेकार होते चले गए। पूर्ण विराम। मशीनों द्वारा कई मजदूरों का काम कर लिया जाता था, कॉमा करके। इस प्रकार हजारों हाथों से रोजगार जाता रहा। परिणाम स्वरूप बेकारी में बेतहाशा वृद्धि हुई। पूर्ण विराम। अर्थात बहुत से मजदूर बेकार और बेरोजगार होने लगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पारिवारिक बिखराव, कॉमा करके लिखना है। औद्योगिक विकास ने संबंधों को गौण कर दिया। गौण, गौण मतलब छोटा कर दिया, छोटा मान लिया। किसको? आपस के संबंधों को। पूर्ण विराम। लोग धन के पीछे भागने लगे। इस प्रकार संयुक्त परिवार लगातार टूटने लगे। संयुक्त परिवार मतलब जो सभी एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे, ठीक है। पूर्ण विराम। सभी लोग कारखानों में काम कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़, ब्रैकेट में लिखेंगे मजबूत, ब्रैकेट बंद, करना चाहते थे। पूर्ण विराम। इससे बच्चों के पालन पोषण, पालन पोषण के बीच में योजक चिन्ह बनेगा। पालन पोषण पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे गलत रास्ते पर जाने लगे। पूर्ण विराम। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, नगरों का विकास। नगरों का विकास देश दे के लिखना है। जिन स्थानों तथा जिलों में बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध था, कॉमा, वहां शीघ्र ही बड़े उद्योगों की स्थापना कर दी गई। पूर्ण विराम। औद्योगिक केंद्र बन गए, कॉमा करके। काम की तलाश में असंख्य लोग वहां आने लगे और इससे तीव्र गति से नगरों की संख्या बढ़ने लगी। पूर्ण विराम। ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, नैतिक मूल्यों का अवमूलन व आपराधिक कृत्यों में वृद्धि। देश दे के लिखेंगे, नैतिक मूल्य का थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए कि लोगों में मानवता या इंसानियत को अवमूलन मतलब खत्म कर दिया गया, समाप्त हो गया। और आपराधिक कृत्य मतलब गलत प्रकार के कार्य तेजी से बढ़ने लगे। तो इस पर विस्तार से लिखेंगे देश देके। आर्थिक लिप्सा, लिप्सा मतलब होती है लालच, ने मनुष्य को अंधा बना दिया। पूर्ण विराम। दया, कॉमा, प्रेम, कॉमा, सदाचार, सदाचरण
केवल किताबों की बातें रह गई। पूर्ण विराम। व्यक्तिगत स्वार्थ और मुनाफाखोरी ही जीवन का उद्देश्य बन गया। पूर्ण विराम। व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के अपराध करने से नहीं झिझकता था। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से समाज पर औद्योगिक विकास का प्रभाव पड़ा। अब लिखेंगे ब, आर्थिक जीवन पर प्रभाव। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। इसमें लिखेंगे पहला, सुख सुविधाओं में वृद्धि। सुख सुविधाओं में वृद्धि। देश देके लिखना है, औद्योगिक विकास के फल स्वरूप नए नए, बीच में योजक चिन्ह, नए नए सुख साधनों को बढ़ावा तो मिला ही, कॉमा करके, आर्थिक प्रगति ने मनुष्य के क्रय शक्ति को भी बढ़ा दिया। क्रय शक्ति को भी बढ़ा दिया। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की ताकत। क्रय मतलब खरीदने की ताकत को बढ़ा दिया। पूर्ण विराम। इस प्रकार औद्योगिक विकास में मानव जीवन को अनेक प्रकार के सुख साधनों से, सुख साधनों के बीच में योजक चिन्ह, सुख साधनों से भरपूर कर दिया। पूर्ण विराम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज आपने लिखा इतिहास में अध्याय 10 पर प्रश्न क्रमांक 7 और 6 का उत्तर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्नों को हम आने वाले दिनों में लिखेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा के असाइनमेंट की तैयारी कीजिए। मात्राओं पे ध्यान दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।